हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, आज हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। साथियों, भारत की स्थिति और विस्तार के 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। साथियों, आज हमारी क्विज नंबर 11 है। क्विज नंबर 10 तक अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, अगर आपका कोई सपना है गवर्नमेंट जॉब का तो साथियों जुड़ जाओ और तैयारी को स्टार्ट कर दो। टॉपिक वाइज क्विजें चल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो साथियों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप भी साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हैं। उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो साथियों, इसमें आपको हो जाएगा ग्रीक भाषा में किया गया। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो साथियों आपके लिए वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक देखते रहना है। आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा, मात्र 30 मिनट का वीडियो बनेगा ये। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। जम्बू द्वीप का अंग था। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है, ठीक है, मुख्य भूमि का, तो वो कितने डिग्री पर है। तो आपको हो जाएगा 8 डिग्री और 4 मिनट पर है साथियों, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार से 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत की दक्षिण सीमा है, ठीक है। ये आपको याद करना है। ये भारत का इस प्रकार से नक्शा है, तो यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है साथियों, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर। तो 82.5 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत की मानक समय सीमा आधारित है साथियों। यहाँ पर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के 82.5 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रमाणिक समय कहाँ से होता है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इलाहाबाद के समीप है नैनीग्राम गांव, ठीक है साथियों। वहाँ से भारत का प्रमाणिक समय स्थान है, वो आपको याद कर लेना है। इलाहाबाद के समीप नैनीग्राम गाँव है, ये आपको याद कर लेना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम कितना अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। 5 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। तो साथ ही इसमें आपको हो जाएगा 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है दोनों में, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, 5.5 घंटा। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है भारत की यहाँ तक, जो 8 डिग्री 4 मिनट अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, तो ये दूरी कितनी है। यहाँ पर ये भारत है, इस प्रकार से ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, 776 किलोमीटर, 867, 876, 916। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, 876 किलोमीटर दूरी है यहाँ से भूमध्य रेखा के बीच में, ठीक है। यहाँ पर समुद्र है और समुद्र में दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है, आपको याद कर लेना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो साथियों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला हो जाएगा, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी। द्वीपों सहित पूछा है तो आपका अलग होगा, और द्वीपों सहित नहीं पूछा जाता तो आपका अलग होगा साथियों। तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद कर लेना 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। 7516.5 किलोमीटर
और अगर द्वीपों सहित ना पूछे, सिर्फ भारत की तटरेखा पूछे, तो आपको याद कर लेना 6100 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे द्वीपों सहित पूछे तो 7516.5 किलोमीटर, ये आपको याद कर लेना है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये एक बार नक्शा बना रहा हूं मैं। यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है, ये आपको याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? जैसे यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ये लंबाई कितनी है? तो साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई। भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो आपका इसमें हो जाएगा 6100 किलोमीटर साथियों। ठीक है, जो हमने पीछे बात की थी। और भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई पूछे तो अभी आपको मैंने बताया था 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसमें कौन सा रेट हो जाएगा? 2.2, 2.4, 2.8, 3.2। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा 2.4%। भारत का क्षेत्रफल है जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है साथियों। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जो पर्वत 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है और माध्य समुद्र से 2135 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये मान लो पहाड़ है, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है, ये 2135 मीटर है। इससे ऊपर की जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 10.7%, 18.6%, 27.7%, 43%। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा 10.7%। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। 2135 मीटर से ऊंचा जो क्षेत्र है वो 10.7% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण क्षेत्रफल है ये, इस पर जैसे पहाड़ियाँ हैं उसका वो कितना क्षेत्रफल है? ये क्षेत्रफल, ये मान लो पहाड़ियाँ हैं अलग अलग जगह, वो क्षेत्रफल कितना है? तो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका 29.3% पर। ठीक है, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 29.3% पर पहाड़ियों का विस्तार है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? संपूर्ण भूभाग पर कितना प्रतिशत पठार, जैसे पठार इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये पठार का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है संपूर्ण पूरे भारत के क्षेत्रफल का? 10.7, 18.6, 27.7, 29.3। तो 27.7% क्षेत्रफल है वो भारत के पूरे क्षेत्रफल का पठारी प्रदेश है साथियों। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो साथियों 12 मील तक है वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। ठीक है, जैसे ये भारत की सीमा है यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ से आप समुद्र तल है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर 12 मील जो दूरी है वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है साथियों। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण पूरे भारत के भूभाग पर विस्तार कितना प्रतिशत भूभाग पर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है साथियों? मैदान का विस्तार 10.7, 18.6, 27.7, 43%। तो इसमें आपको हो जाएगा 43% भूभाग पर मैदान
पाया जाता है, बाकी पर पठारी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैदान है सीधा वो कितना प्रतिशत है, 43% है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो आपका हो जाएगा 7, 8, 9, 10। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 9 राज्य है वो समुद्र तट रेखा से जुड़े हैं। तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। मैं आपको 9 राज्यों के नाम बताऊंगा। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है, गुजरात की है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर आप याद कर सकते हो गोवा, छोटा सा है, और उसके बाद में कर्नाटक, और उसके बाद में यहाँ पर केरल, और यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आपका उड़ीसा, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये आपके 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में निम्न राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो साथियों सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात राज्य की। ये भी आपको याद कर लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा जिसमें हम कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा साथियों। अगला हो जाएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो साथियों कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इस प्रकार से भारत का नक्शा बना लेते हैं और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये भारत के मध्य से गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में भी हम अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, वो 8 राज्य भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना, कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से ये भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा है वो गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं इसको, और इसको कर्क रेखा भी बोलते हैं साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये 8 राज्य आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत की कर्क रेखा वो किस राज्य से नहीं गुजरती है। 3 ऑप्शन इनमें से आ जाएगा और 1 ऑप्शन अलग आ जाएगा। जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश था। इसी प्रकार से ये आपको याद कर लेना है। ठीक, तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कोल, कैलीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नरीमन पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर है दक्षिणतम बिंदु भारत का। इस प्रकार से नीचे थोड़ा 6 डिग्री 4 मिनट पर है ये, और भारत का जो ये है वो 8 डिग्री 4 मिनट अपने चर्चा की थी। दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है, और ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है साथियों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। पार्सन पॉइंट, लाइचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन से हैं, ये तीनों है साथियों। ठीक है, तो ये सभी है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ये याद कर लेना है, पार्सन पॉइंट, लाइचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीनों नाम आपको याद कर लेना है, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। ठीक है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर हो गया।
पार्सन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का अलग नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा कोल है ये आपका भारत का सबसे ऊपर उत्तर में ये है साथियों, ठीक है। सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, तो आपको हो जाएगा इंदिरा कोल, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप तमिलनाडु मत करना, इसको करना है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साथियों, ठीक है। यहाँ से ये अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे लास्ट में एक द्वीप है, यह है आपका इंदिरा पॉइंट है। ये भी आपको याद कर लेना, 6 डिग्री 4 मिनट पर है ये, ठीक है। इसका दक्षिणतम बिंदु ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की भूमि है जो रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो साथियों पंबन चैनल है ये रामेश्वर द्वीप को भारत से अलग करता है साथियों, ठीक है। इस प्रकार से ये भारत है, तो यहाँ पर ये रामेश्वर द्वीप है, यहाँ पर ये पंबन चैनल है, ये भारत को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है साथियों, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो साथियों आदम का पुल है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है साथियों, ठीक है। यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर ये आदम का पुल है साथियों, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। अगला हो जाएगा, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करता है, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा पाक जल संधि। ये आप कंफ्यूजन मत होना, पाक जल संधि यहाँ पर कहाँ से आ गई, लेकिन याद कर लेना श्रीलंका और भारत को पृथक कौन करती है, ये पाक जल संधि करती है साथियों। ये आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी, रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंट रेखा, स्ट्रैटफोर्ड रेखा। तो साथियों जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, और डूरंट रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। लेकिन आपको इसमें याद करना है मैकमोहन रेखा है सीमा रेखा सन 1914 में निर्धारित की गई थी, और इस रेखा की लंबाई भारत और चीन के बीच करीब 890 किलोमीटर के लगभग खींची गई है। यह रेखा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों से जुड़ी है साथियों। ये भी आपको फैक्ट साथ में याद कर लेना है। 1914 में ये खींची गई थी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, याद कर लेना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, तो आपका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा नाम है। और ये कब खींची गई थी, 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता थी, तो इनके नाम पर ये रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है साथियों, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये फैक्ट आपको पढ़ लेना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई। किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। इनके तो पूर्वी सीमा में उत्तर प्रदेश के नहीं, हिमाचल प्रदेश के भी नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इस यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, हमारा नक्शा इस प्रकार से बना हुआ है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर इसके उत्तरी सीमा है वो मैकमोहन रेखा खींची गई है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। कौन सा देश है जिसकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है,
बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ सीमा नहीं लगती है, समुद्री सीमा लगती है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ये समुद्री सीमा से श्रीलंका की लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका नहीं है साथियों। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तीनों है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबी किसकी है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो साथियों बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो कितने किलोमीटर है? 4096.7 किलोमीटर। यह आपको याद कर लेना है फैक्ट। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा भूटान देश के साथ है। और कितनी किलोमीटर है? तो 699 किलोमीटर है। ठीक है, और अभी तो पीओके है हमारा पोक अधिग्रस्त क्षेत्र, उससे अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है 80 किलोमीटर। वो भी हमारे इस क्वेश्चन में अगर आपको अफगानिस्तान ऑप्शन आए सबसे छोटी सीमा का, तो आपका अफगानिस्तान राइट होगा। लेकिन अफगानिस्तान ना आए तो आपका भूटान राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है साथियों। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं, ये उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, आराकान योमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है। गारो खासी जयंतियां हैं, ये उत्पत्ति की दृष्टि से पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ठीक है, पश्चिमी तट यहाँ से आप देख सकते हैं, समुद्री तट है, यहाँ पर ये पश्चिमी तट है। ठीक है, और ये पूर्वी तट, तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ ये है, कोंकण है, मालाबार है, कोरोमंडल है, ये पूर्वी तट का भाग है। पूर्वी तट का नाम है ये कोरोमंडल। तो ये आपको डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये तीनों नाम पश्चिमी तट के भाग है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है ये किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये कोंकण तट यहाँ से है, यहाँ पर इस प्रकार से भारत का नक्शा, ये पश्चिमी तट, यहाँ पर कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक है साथियों। यहाँ से गोवा से दमन तक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, कोंकण तट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मर्दा निक्षेपण से, परवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों परवाल उत्पत्ति से भारत लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई थी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन से? क्वारती न्यूमोर, पंबन बेरन, बेरन नारकोंडम, ग्रेट अंडमान, लिटिल निकोबार।
तो साथियों भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से? बेरन और नारकोंडम। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, न्यू मोर द्वीप कहाँ है? न्यू मोर द्वीप है वो अरब सागर में है। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर में। तो साथियों कहाँ पर है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, समुद्र है, यहाँ पर ये न्यू मोर द्वीप स्थित है साथियों यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दीव, अलिया बेट या खदिया बेट। तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है। तो साथियों कहाँ पर है? यह आपका हो जाएगा लक्षद्वीप अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका अरब सागर और अरब सागर में कहाँ पर? लक्षद्वीप समूह स्थित है साथियों यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 17, 27, 36, 47। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 36 है। ठीक है, द्वीपों की संख्या कितनी है? 36, 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो साथियों आपका राइट हो जाएगा राजस्थान में है। ठीक है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो साथियों सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है और ये है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है? गिलगिट क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। तो जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस चीन का अधिकार वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है साथियों। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कोमेंग, लोचेन, चंबा। तो साथियों लद्दाख है ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। 32,87,263 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो साथियों भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा उत्तर में स्थित है? निम्न नगर है इनमें से भारतीय राज्य की जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से भारत का नक्शा, यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, इसके उत्तर में कौन सा नगर है? तो मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा मणिपुर है ये उत्तर में स्थित है साथियों। ठीक है, भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम यहाँ पर है, झारखंड यहाँ पर है, त्रिपुरा यहाँ पर है। तो ये सब नीचे है और मणिपुर है ये ऊपर है साथियों। ठीक है, उत्तर दिशा में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा नगर है जो कर्क रेखा के निकटतम है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो साथियों अगरतला है ये कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य है ये सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मोर द्वीप है ये किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इजराइल, सीरिया। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मोर द्वीप के किन दो देशों के मध्य विवाद है? भारत और बांग्लादेश के विवाद है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला हो जाएगा विश्व के 2.4% क्षेत्रफल भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। 2.4% क्षेत्रफल है भारत का, वो कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है साथियों। और पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा मानचित्र इस प्रकार से। इसमें आपका हो जाएगा भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी होगी वो भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ से ये आपकी यहाँ कर्क रेखा भारत के मध्य जाती है और ये हो गई आपकी मकर रेखा यहाँ पर। तो यहाँ पर है ये भारत, तो भारत किस में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ से हो गया उत्तरी और यहाँ से हो गया पूर्वी, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ है। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सटा हुआ नहीं है साथियों, ये पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, नहीं है। तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से नहीं है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र से सटा हुआ राजस्थान नहीं है, तो आपका महाराष्ट्र इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। कौन सा राज्य है जो पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश है, ये पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। मुदरे तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। तो ये आपका सही है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपको याद कर लेना, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरिद्वार उत्तराखंड सही है, अलवर राजस्थान सही है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। झांसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद कर लेना है। अगला हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग वो किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और अगर द्वीपों सहित करें तो 7516.5 किलोमीटर, जो हमने पीछे क्वेश्चन में चर्चा की थी। यहाँ पर आपका 7516.5 किलोमीटर राइट हो जाएगा। और वैसे पूछे तो 6100 किलोमीटर आपका इसमें राइट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत चीन नेपाल। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर झगड़ा है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत को अलग किस देश से करती है। चीन से, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो साथियों म्यांमार है वो भारत से अलग होता है पटकाई की पहाड़ियां। तो अब म्यांमार कहाँ पर है, 1 मिनट नक्शा बनाता हूँ मैं आपको, इससे समझ लेना है। सही नहीं बन पा रहा है साथियों, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये म्यांमार है और यहाँ पर ये पटकाई की पहाड़ियाँ हैं साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत का नक्शा इस प्रकार से बना हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो मणिपुर की सीमा लगी हुई है, तो साथियों नागालैंड, असम और मिजोरम, ठीक है। यह आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो आपका हो जाएगा त्रिपुरा साथियों, ठीक है।
समझना है आपको। यहाँ पर बांग्लादेश है साथियों, और यहाँ पर है वो त्रिपुरा आपका, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला हो जाएगा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो कौन सा राइट हो जाएगा। वे आकार में काफी छोटे, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वह मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। तो साथियों ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। तो अरब सागर कहाँ पर है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर के द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वह सभी प्रवाल उद्गम के हैं साथियों, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो भारत का पूर्वोत्तम स्थान कौन सा हो जाएगा, यह यहाँ पर पूर्वोत्तम स्थान हो जाएगा। यह किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और इसका नाम क्या है, सबसे जो पूर्वोत्तम है इसका नाम है किबित्तू साथियों, ये आपको याद कर लेना है साथ में, किबित्तू, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में, आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल की सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। तो अरुणाचल प्रदेश के किबित्तू नगर में पड़ती है साथियों। आपको अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में आए तो ये करना है, और किबित्तू आए तो किबित्तू करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको याद कर लेना है, 2000 के बाद में राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, ठीक है। अगला हो जाएगा कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों के भाग नहीं है। कौन सा राज्य वो उत्तरी पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है। तो मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में कौन से राज्य आते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपके नाम में लिख कर लेकर आया हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे अधिकतम विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है। उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार। तो साथियों दक्षिण का पठार है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है साथियों, ठीक है, सबसे बड़ा है, ये आपको याद कर लेना है। अगला हो जाएगा भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। किस प्रदेश की सीमाएं, तो ये कौन सा होगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो साथियों आपका राइट हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम 3 भारत के सिक्किम राज्य है, ये 3 देशों से सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और चीन। तो आपको इस प्रकार से एक बार समझ लेना है कहाँ पर है। सिक्किम है साथियों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है। इधर से यहाँ इसकी सीमा लगती है नेपाल की, इधर से भूटान की और ऊपर से चीन की। इस प्रकार से ये 3 देशों की सीमा बनाता है सिक्किम राज्य, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें आपको हो जाएगा मालवा का पठार है, ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में है। अरावली गुजरात से दिल्ली तक चलती है राजस्थान से होकर, और ये चलती है मध्य प्रदेश में, बीच में है ये मालवा का पठार। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे हिमालय पर्वत है, इसके जो पास में सारे फैले समतल मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तराई, दून, खादर, भावर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा भावर के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाएगा शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, यह आपका हो जाएगा कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत मानक समय का यामोंतर नहीं गुजरती है। भारत की मानक समय से सीमा रेखा है वो किस से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो साथियों महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तीनों से गुजरती है। और 5 राज्यों से 82.5 डिग्री जो भारत की समय सीमा मानक रेखा है वो गुजरती है। वो कौन से राज्य है यहाँ पर मैं लिख कर लेकर आया हूँ, आप याद कर लेना है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये पांचों नाम याद है, मान लो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश ये रहा, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है तो ये रहा, और महाराष्ट्र नहीं है, और उत्तर प्रदेश ये रहा। तो ये 3 नाम ये आ गए और एक नाम महाराष्ट्र आ गए, तो महाराष्ट्र आपको राइट हो जाएगा इसमें। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है पांचों नाम। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली, पर्वतीय। तो मणिपुर का अधिकांश भाग है वो पर्वतीय प्रदेश है साथियों, पर्वतीय भाग है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, उसके तट का क्या नाम है। यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो ये तट है, इसका क्या नाम है। कोरोमंडल तट के नाम से ये जाना जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पर ये नक्शा इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, तो ये तट है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला हो जाएगा, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा, 6ठा सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 6 बड़े देश कौन से हैं, तो आपको याद कर लेना। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत है, और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। 7वां सबसे बड़ा देश भारत है साथियों। ठीक है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, फ्रांसीसियों, डचों, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा पुर्तगालियों को जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित नहीं। कोयली गुजरात सही है, नुमालीगढ़ असम सही है, मनाली तमिलनाडु सही है। तो साथियों नागपट्टिनम कहाँ होगा, ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा साथियों, आंध्र प्रदेश में नहीं होकर तमिलनाडु में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं होकर तमिलनाडु में है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बेरन द्वीप। तो साथियों भारत का ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, बेरन द्वीप है, ये ज्वालामुखी द्वीप है, आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। भारत का प्रवाल द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, निकोबार, मिनिकोय, लक्षद्वीप। तो भारत का एक प्रवाल द्वीप कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये आपका सही हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान में सही है। कोडाई कनाल तमिलनाडु सही है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश में साथियों। कहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में नहीं होकर हिमाचल प्रदेश में होगा, तो ये मिलान सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी है वो किसके तट के साथ अवस्थित, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो साथियों ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में, जो हमने पीछे बात की थी, क्योंकि केरल यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है, और महाराष्ट्र यहाँ पर है, तमिलनाडु यहाँ पर है। तो तमिलनाडु कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा यहाँ पर कोरोमंडल तट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। संरचनात्मक रूप से शिवालिक पर्वत का, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला। तो दक्कन के पठार का भाग है मेघालय का क्षेत्र, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों 93 क्वेश्चन थे, आपको कैसी लगी क्लास ये जरूर बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत की स्थिति और विस्तार के सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ आपके लिए लेकर आ गया। इस क्वेश्चनों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको 5 नंबर पक्के करने तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में।
तो धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।